जैविक खेती के बारे में आपको बताना चाहूँ तो बहुत सरल सी बात है कि एक लंबे समय से हम लोग आज़ादी के बाद रासायनिक खेती करते रहे और रासायनिक खेती पूरे देश में आज भी किसान कर रहे हैं। 1987 में हमने क्या देखा कि रासायनिक खेती के जरिए किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही बल्कि बाजार का मुनाफा बढ़ रहा है। उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन आमदनी और उत्पादन के बीच में रहता है। किसान उत्पादन बढ़ाते रहे पूरी निष्ठा के साथ, किसानों ने भी अच्छा काम किया, वैज्ञानिकों ने भी अच्छा काम किया, सरकारों ने भी इस बात को सराहा, समाज ने भी स्वीकार किया और हम लोग रासायनिक खेती की तरफ बढ़ गए। देश में खाद्यान्न की बहुत बड़ी उत्पादन मात्रा में आज भी हो रहा है, पहले से होता रहा, लेकिन इसमें कुछ घटनाएं घटी। क्या घटनाएं घटी? एक तो खाद्यान्न जहरीला हुआ और खाद्यान्न में बहुत सारी चीज़ें हमसे छूटती चली गई। बारीक अनाज, दाल, तेल वाली फसलें, जड़ी बूटियाँ, मसाले, ये सब हमसे छूटते चले गए और इसके बदले में हम केवल गेहूं, गन्ने और धान के पीछे आगे बढ़ते चले गए। तो देखने में ये मिला कि जमीन भी कमज़ोर हुई, खाना पीना भी कमज़ोर हुआ, जहर बढ़ने से हमको असाध्य बीमारियां लगने लगी और बड़ी दुर्घटना ये घटी कि किसानों की आमदनी घट गई। खेती एक ऐसा काम होने लगा जैसे खेती में कोई मुनाफा नहीं है, खेती कोई काम की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटी दृष्टि से लोग खेती को देखने लगे। पर एक सच्चाई ये है कि बिना प्रकृति के साथ जिए बिना आदमी कैसे जिएगा? हवा उसको चाहिए, पानी उसको चाहिए, शुद्ध भोजन उसको चाहिए। तो इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हमें जैविक खेती को समझने की ज़रूरत है। जैविक खेती एक मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम जहरीले रसायनों से बचते हैं, जैसे फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सबको तुरंत खत्म करते हैं और किसान रासायनिक खादों को भी प्रथम वर्ष में बहुत संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं। उनको भी हमको समझने की ज़रूरत है कि वो जो रासायनिक खादों के प्रयोगों की सिफारिशें की गई उसमें कहीं भी एक धरती की व्यवस्था के साथ जीने का तरीका नहीं था। एक ही साथ एक डोज को डाल दो, 2 बार में डाल दो, लेकिन पौधा तो रोज रोज खाता है। तो ये सिफारिशें बराबर देखी गई कि रासायनिक खाद जो डाला जाता है उसको लगभग पौधे 20% मात्रा में ही ग्रहण करते हैं, बाकी वो सब धरती पर उड़कर खराब होता है, तो नीचे जाता है या ऊपर हवा में उड़ता है। तो हमारे यहाँ वैज्ञानिकों को भी ये सोचने की ज़रूरत थी कि इसका सही तरीका क्या हो ताकि रासायनिक खाद की खपत भी कम की जा सके, क्योंकि रासायनिक खाद को लंबे समय से हम लोग खा ही रहे हैं। और रासायनिक खाद को मैं जहर की श्रेणी में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पौधे में तो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, लेकिन रासायनिक खाद जब जहर बन जाते हैं, जब उनकी मात्रा अधिकता में जाती है और वो संतुलन के साथ में धरती की व्यवस्था के विरोध में भी चले जाते हैं। जैसे धरती में यदि कोई पोषक तत्व ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उसकी जगह दूसरे पोषक तत्वों को मिलने की उपलब्धता कम हो जाती है। ये जो जमीन के अंदर संतुलन है, इसको समझना है। तो किसान सहज रूप में बहुत आसानी से प्रयोग करते हुए 1 वर्ष में ही रासायनिक खादों से मुक्त हो सकते हैं, रासायनिक दवाओं के सहारे जो चलने का कार्यक्रम है उससे मुक्त हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अपने कंज्यूमर, जितने भी हमारे कंज्यूमर भाई हैं, बल्कि मैं कंज्यूमर शब्द तो मुझे अच्छा नहीं लगता, जितने हमारे परिवार हैं जो उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन शहरों में रहते हैं, उनको अच्छा खाने की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी मेरा एक निवेदन है कि जैविक खेती का उत्पादन महंगा नहीं होता। इसमें हम जो किसान को पुरस्कार देते हैं, किसान ने कोई अच्छा काम किया है, उसके बदले में जो उसको पुरस्कार देते हैं तो उसमें 20-25% उसका मानदेय बढ़ जाता है। ये सम्मानजनक तरीके से देने का एक तरीका है और उतनी कीमत आपकी तरफ भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में यदि उससे अधिक कीमत पर कोई चीज़ चल रही है तो वहाँ पर तो विचारने की ज़रूरत है कि क्योंकि खेती की लागत कम हुई और हमने बिक्री की कीमत बढ़ा दी, तो ये असंतुलन के कारण जैविक खेती के नाम पर भी एक बहुत बड़ा अपराध देश में हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने माल को दुगनी कीमत, 4 गुनी कीमत और मुँह के दाम पर लिया है, किसान को कुछ मिला नहीं। तो अभी भारत सरकार ने भी जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाकर या क्लस्टर अप्रोच में किसानों को बढ़ाने की बात कही है और उसमें जैसे नौजवान हैं, आप जैसे नौजवान जो इस कार्यक्रम में लगे हैं, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं कि इसको टीम बनाकर पूरी तरीके से एक समूह बनाकर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए कि हम लालच के आधार पर किसी काम को शुरू ना करें। हमारी मानसिकता में सबसे पहले सही काम करने की प्रवृत्ति हो, राष्ट्रीय भावना हो, समाज के विकास की बात हो, सबके स्वास्थ्य की कामना हो
और हम यदि इन सब चीज़ों को बहुत पहले से ध्यान में रखेंगे तो जैविक खेती में जीत होगी। क्योंकि जैविक खेती में भी ज़्यादातर लोग जो घुस रहे हैं वो व्यापार की नीति से घुस रहे हैं, जिनके मैंने देखा कि कोविड संकट के समय जिन लोगों के रोजगार बंद हुए वो सारे लोग अवसरवादी होकर जैविक खेती में घुस गए, जैविक खेती की बिक्री करने लगे, उत्पादन की बिक्री करने लगे, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। तो इससे कीमत तो कंज्यूमर को ज़्यादा देनी पड़ी और क्वालिटी का सामान उसको नहीं मिला। इसलिए क्वालिटी का सामान कैसे देश में कंज्यूमर तक पहुँचे, पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, उसके पोर्टल पर जाकर आप कोई भी कंज्यूमर देख सकता है कि ये सामान किस किसान ने पैदा किया है। तो मैं ये बात कहूँगा कि बहुत खुशी से हम एक नई दिशा में और एक सही दिशा में जैविक खेती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश की ज़रूरत है। दुनिया में यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का मूल्यांकन करें तो हमारे यहाँ जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार से राजनीतिक एक नए रूप को लेकर उभर रही है, ऐसी स्थिति में हमारे जो बेरोजगार नौजवान साथी हैं, जिनके लिए अवसर कम हो गए हैं, शिक्षा के अवसर तो खूब मिले लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में आप जैसे नौजवान खड़े होकर उनको ये प्रेरणा दें कि वो पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ जैविक खेती में जुड़ें। कुछ लोग उत्पादन में जाएंगे, कुछ लोग प्रमाणीकरण के साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग प्रोसेसिंग का काम करेंगे, कुछ लोग मार्केटिंग का काम करेंगे। इसलिए जैविक खेती एक बड़ा विराट क्षेत्र है जिसमें हम सभी मिलकर इस देश को, अपने समाज को, अपने गाँव को, स्वयं अपने आपे को एक स्वावलंबन के जरिए, एक सही आर्थिक विकास के जरिए बहुत बड़ा प्रेरणा दे सकते हैं, अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बार बार मेरे पास आते भी रहते हैं और आपके मन को देखकर मुझे भी अच्छा लगता है कि आप जैसे नौजवान यदि देश में ये कृषक उत्पादक संगठनों के रूप में या किसानों के बीच में या फिर कंज्यूमर तक, शहरों तक आप अपनी अप्रोच को ले जाएंगे तो एक अच्छा काम। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हम उनको कच्चा तोड़कर ही जल्दी से जल्दी आपके पास भेजते हैं। उनमें फल भी हो सकते हैं और उनमें सब्जियां भी हो सकती हैं। तो उनके लिए भी मेरा एक निवेदन है कि उनके लिए भी अब भारत सरकार के द्वारा जो पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसमें बदलाव आया है। आप अब सब्जियों का भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उनकी पैकेजिंग के लिए भी जो पैकेजिंग आप अपनाएंगे उसमें भी आप FSSAI से उसका लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको, क्योंकि देखिए कारण क्या है कि गुणवत्ता के प्रति विश्वास कैसे हो और किस तरीके से हम पैसे का लेन देन कर रहे हैं। हमने पैसा तो अच्छा ले लिया और सामान अच्छा नहीं गया तो वो भी एक संकट है, और हमारा सामान बहुत अच्छा है और हम बेचने गए और हमको पैसा ठीक नहीं मिला, वो भी एक संकट है। तो दोनों का संतुलन बनाते हुए हमें जैविक प्रमाणीकरण के उन सरल तरीकों को भी देखना है जिनमें पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या FSSAI ऑर्गेनिक के जरिए अब जो पैक्ड फूड हैं उन पर हर तरीके का एक मानक दिया गया है। ये भी हमारे जो परिवार हैं जो हमारी इन चीज़ों को खरीदते हैं, प्रयोग करते हैं, हम पहले तो उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे ये भी निवेदन करेंगे कि जो ऑर्गेनिक फूड चेन है इसमें कोई सिमिलरिटी उस प्रकार की नहीं आती जिसको हम तकनीकी या रसायनों के जरिए हासिल कर लेते हैं। जैसे जो प्रोडक्शन ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में या बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हुए हम जिस तरीके से रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करके एक शाइनिंग लाते हैं सब्जियों पर, और जो बाजार के जो बहुत गलत तरीके हैं जिनमें रसायनों का इस्तेमाल करके एक चमक देखने को मिलती है, वो चमक हमारे इन उत्पादों में नहीं होती। क्योंकि प्रकृति का तो स्वरूप है, यदि कोई आदमी का रंग काला है तो उसको हम क्रीम से तो सफ़ेद नहीं कर सकते, लेकिन देखना यह था कि स्वास्थ्य कैसा है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो जैविक उत्पाद हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं होती है। ग्रेडिंग में भी कई बार उसमें उसी तरीके से चीज़ नहीं आती, क्योंकि प्रकृति जैसा पैदा करती है वैसा ही आपके सामने पेश होता है। तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर रखें, और लेकिन उसकी सुंदरता पर ना जाए, उसकी गुणवत्ता पर जाए। ये मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ कि अभी बाजार में जो सुंदरता और दिखावा बिक रहा है, हम उससे अलग हटकर थोड़ा सा गुणवत्ता के साथ चलें और उसकी उपयोगिता के साथ चलें कि ये सब्जी इस मौसम में खाने लायक भी है। कई बार क्या होता है कि जैविक सब्जियां केवल मौसम के साथ आती हैं, जैविक फल मौसम के साथ आते हैं, लेकिन बाजार में वो कई प्रकार से कई बार पहले ही आ जाते हैं और लोकल फूड चेन का हिस्सा नहीं होते।
वह बहुत दूर से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैविक फल या सब्जियों को भी हम बेमौसम यदि खाते हैं, चाहे उनका प्रमाणीकरण स्टैंडर्ड कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं होता। तो जैविक उत्पादन को खरीदने से पहले ऋतु काल का ध्यान करना, उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखना और उसके बारे में उसके प्रमाणीकरण प्रक्रिया को समझना, ये मेरा अपने सभी उन साथियों से निवेदन है, उन परिवारों से निवेदन है जो हमारे जैविक उत्पादन को लेकर प्रयोग करते हैं और हम भी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं।